शादी के बाद नए नए दिनों में पत्नी के साथ संभोग का आनंद लेने के लिए पति कुछ भी कर सकता है। 1986 में मेरी शादी एक अरेंज मैरिज के जरिए हुई। मेरी पत्नी शहरी परिवेश में पली बड़ी थी, जबकि मेरा परिवार गांव में रहता था। शादी से पहले मैंने अपने स्थानांतरण की संभावनाओं के बारे में लड़की के परिवार को बता दिया था। हमारी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं थी। शादी तय होने की प्रक्रिया सादगीपूर्ण रही। दोनों परिवार एक बगीचे में मिले, मिठाई बांटी गई, तिलक हुआ और विवाह पक्का हो गया एवं शादी 4 जुलाई को संपन्न हुई। शादी के बाद मेरी पत्नी ने ससुराल में 1 महीने तक रिश्तेदारों के साथ समय बिताया। इस दौरान मैं उत्तर प्रदेश से गुजरात स्थानांतरित हो गया। गुजरात पहुंचकर मात्र 2 दिनों में मुझे सरकारी आवास और गैस कनेक्शन मिल गया। मैंने अपनी पत्नी और परिवार को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जानकारी दी। लेकिन घर से जाने के 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी के बड़े भाई बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर आए और बड़ों की अनुमति के बिना अपनी बहन को मायके ले गए। उन दिनों टेलीफोन की सुविधा आम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए संपर्क करना मुश्किल था। मैंने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या घर में किसी ने उन्हें कुछ कहा या कोई परेशानी हुई। उनके जवाब में बताया गया कि गांव का माहौल उनके लिए अनुकूल नहीं था और इसलिए उन्होंने मायके जाने का निर्णय लिया। रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर मैं ससुराल गया। वहां ससुराल पक्ष ने मेरा आदर सत्कार किया और मेरी पत्नी को अगले दिन मेरे साथ भेज दिया। गांव लौटने पर मैंने फिर उनसे मायके जाने का कारण पूछा। उन्होंने दोबारा यही कहा कि गांव का माहौल उनके लिए सहज नहीं था। मैंने भी इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और अपनी गृहस्थी को सहजता से चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे मेरी पत्नी ने परिवार के साथ तालमेल बिठा लिया। आज हमारे विवाह को 36 साल बीत चुके हैं। इस दौरान हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमारी गृहस्थी मजबूत होती गई। हमारी बेटी की शादी 2016 में हुई और बेटे की शादी इसी वर्ष। अब हम अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी देखकर संतोष पाते हैं। 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अब अपने परिवार के साथ एक सुकून भरा जीवन बिता रहा हूँ। ये सफर मुझे सिखाता है कि रिश्तों में धैर्य, समझ और स्वीकार्यता से बड़ी कोई चीज नहीं। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का एक ऐसा बंधन है जिसे विश्वास और समर्पण से मजबूत बनाया जा सकता है।